हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करते हैं डोलो यानी 650 ml का पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल भी 650 mg में अवेलेबल है। यह डोलो के नाम से बहुत प्रचलित ये एल्केमिस्ट की दवाई में बहुत आसानी से उपलब्ध है। हर मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स बुखार के प्रकार यानी बुखार के कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जानते हैं। कंटिन्यूस फीवर यानी हमेशा बुखार रहना। किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कि हमेशा मतलब अंदर में बुखार रहता है। एक दिन छोड़ छोड़ के बुखार उसको रहता है। यानी इंटरमिटेड फीवर यानी 24 घंटे में एक बार कम होना। यानी 24 घंटे में एक बार कम होना। जैसे किसी को फीवर है तो 24 घंटा मेडिसिन लेने के बाद भी एक बार कम होती है और फिर दोबारा आ जाती है। तीसरा चलिए, रेमिटेंट फीवर यानी बुखार सुबह और शाम को कम होना। ऐसे देखने किसी पेशेंट को सुबह होती है तो बुखार कम हो जाती है, फिर शाम होती है तो कम हो जाए। जो बीच का गैप है उसमें बुखार रहती है। शाम होते होते बुखार खत्म और सुबह होते होते बुखार खत्म, कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, फॉर क्राइसिस फीवर यानी बुखार कम होने के बाद अचानक फिर आना। यानी बुखार जब मेडिसिन लेते हैं पैरासीटामोल टेबलेट तो बुखार कम हो जाता है, फिर अचानक, जैसे जब तक असर रहती है दवाई तब तक बुखार नहीं रहते, फिर अचानक बुखार आ जाती है। चलिए 5 यानी रिलैक्सिंग फीवर, कुछ दिन काम हो जाना। यानी कुछ दिन कम हो जाना फिर अचानक आ जाना। फिर उसी तरह है कि कुछ दिन बुखार कम रहती है और फिर अचानक ज़्यादा बढ़ जाती है तो पेशेंट को फीवर के मारे अकबक हो जाती है। इनरेगुलर फीवर यानी बुखार कभी भी कम होना और ज़्यादा होना। यानी बुखार कभी भी कम होना और ज़्यादा भी, कम भी हो जाती है और इससे ज़्यादा भी हो जाती है। चलिए 7, रीगर बुखार यानी ठंड लगकर कपकपी चलना। किसी पेशेंट को बुखार जब आती है तो पूरा ठंड लगती है और कपकपी, शरीर पूरा कपने लगती है बुखार से। चलिए लो ग्रेड फीवर यानी 99 डिग्री 5 बुखार रहना। यानी किसी को 99 डिग्री रहती है फीवर। चलिए नेक्स्ट 9, हाई ग्रेड फीवर यानी 102 ग्रेड फीवर से ज़्यादा बुखार आना। जैसे 102 से ज़्यादा बुखार किसी पेशेंट को रहती है। 10 है हाइपरथर्मिया यानी 105 डिग्री फीवर बुखार आना। यानी 103 भी किसी पेशेंट को बुखार रहती है डिग्री, किसी पेशेंट को 3 से भी ज़्यादा चल जाती है। यानी हाइपोथर्मिया 99 डिग्री फीवर से 100 यानी 100 डिग्री फिर बुखार रहना। यानी 99 से 100 तक, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, ऐसे कम भी होती है, मगर बुखार पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। मैनेजमेंट ऑफ फीवर यानी बुखार पर नियंत्रण। मेडिसिन यानी दवाइयाँ दे के कर सकते हैं कम। न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन हो गया, जैसे विटामिन की कमी से, जैसे पेशेंट को जब फीवर आती है तो शरीर कमज़ोर हो जाती है, उसको ताकत नहीं मिलती है, उसको न्यूट्रिशन यानी विटामिन की दवाई दे सकते हैं उसको। एनर्जी ड्रिंक होता है कि एप्पल जूस आती है, कोई भी जूस हो
उसको दे सकते हैं ताकि शरीर में एनर्जी मिल सके उसको। कीप रेस्ट यानी आराम करना, यानी पेशेंट को आराम करना चाहिए। आइस वाटर बिगेस यानी ठंडे पानी का बैग, यानी जब बुखार हो तो ठंडे पानी से पट्टी देना चाहिए माथे में। शरीर से को ठंडे पानी से, ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी से उसको शरीर को पूरा पोंछना चाहिए और टेम्परेचर कम होती है इससे फीवर। यानी हेल्थी डाइट यानी संतुलित आहार, मतलब कम आहार खाना चाहिए और ताज़े खाना चाहिए। संतुलित आहार हो उसको आहार लेना चाहिए, जैसे दाल हो गया, रोटी हो गया, ये सब लेना चाहिए। स्पेज यानी ठंडे पानी के पट्टी, यानी ठंडे पानी से जब माथा में ज़्यादा हीट हो, बुखार कम ना हो तो पट्टी देना चाहिए माथा में। ठंडे पानी से पट्टी देते रहना चाहिए ताकि माथा से थोड़ा ठंड बुखार कम हो। चलिए डोलो 650 टैबलेट की आती है डोलो। इसका कंपोजिशन है पैरासीटामोल। दिस टैबलेट कंटेंट 650 mg पैरासीटामोल। इस दवाई में 650 mg पैरासीटामोल पाया जाता है, यानी 650 mg पैरासीटामोल टैबलेट में पाया जाता है। पैरासीटामोल इज ए एंटीपायरेटिक और एंटी एलर्जेसिक क्लास मेडिसिन है। ये यानी बुखार की भी दवाई है और दर्द, जैसे बॉडी में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, दर्द और बुखार के लिए ये मेडिसिन उपयोग है। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक क्लास की दवाई होती है। अब समझ, एनाल्जेसिक मतलब हो या दर्द का, एंटीपायरेटिक बुखार यानी बुखार और दर्द की दवाई है। दिस मेडिसिन reduce and fever and reduce pain, यानी यह दवाई बुखार के साथ साथ दर्द भी काम करती है। ये बुखार के साथ दर्द भी हो, बॉडी में पेन हो तो उसमें भी काम करती है। चलिए पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन, मतलब पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन में कौन कौन मेडिसिन आएगी। पैरासीटामोल 500 mg और रिफिन 25 mg आती है। और नेक्स्ट पैरासीटामोल 500 mg और डोमपेरिडोन, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है इसका। पैरासीटामोल 325 mg प्लस कैंडिनेस 30 mg की आती है। इसका कॉम्बिनेशन एसिक्लोफेनेक 100 mg और पैरासीटामोल 32 mg, ये सब कॉम्बिनेशन है, जैसे दर्द और बुखार की कॉम्बिनेशन दवाई है। चलिए डोज है, दवाई की मात्रा। दिस मेडिसिन शो इफेक्ट इन 30 मिनट्स, यह दवाई 30 मिनट में अपना असर दिखाने लगती है। जो ये डोलो है तो 30 मिनट के बाद अपना बॉडी में, शरीर में घुल जाती है और अपना असर दिखाती है। मेडिसिन सोल्ड बी टेकन इन 4 to 6 hours गैप, मतलब इस दवाई को लेने के बाद 4 से 6 घंटे के अंतराल लेना चाहिए। जैसे अभी सुबह में लिए हैं तो शाम को लेना 4 घंटे, जैसे 4 घंटे के बाद इस मेडिसिन को लेना। ये नहीं कि 2-2 घंटे में लेते जाएं, वैसा नहीं है। जैसे अभी खाएं, सुबह खाएं तो दोपहर को और शाम को। किसी किसी पेशेंट के मतलब आधार पर, चाहे उसका कंडीशन के आधार पर देखते हुए VT भी चलाते हैं और TDS भी चलाते हैं पेशेंट के ऊपर। This tablet can be taken 2 and 3 tablets in a day according to fever condition, बुखार के अवस्था के अनुसार इसे 2 से 3 गोली दिन में लिया जा सकता है। यानी बुखार की अवस्था, यानी पेशेंट की बुखार की अवस्था को देखते हुए गोली को TDS यानी 2 बार चाहे 3 बार दिन में लिया जा सकता है। इसका सर्टिफिकेट यानी सेफ डोज है, सुरक्षित की मात्रा, यानी 650 mg दिन में 2 बार, मतलब एक सिंपल भाषा में, चाहे सेफ्टी मतलब ज़्यादा नहीं, कम लो में VD देने से अच्छा रहता है। साइड इफेक्ट्स, दुष्ट प्रभाव,
इसका दुष्प्रभाव क्या देखने मिलेंगे? वॉमिटिंग, उल्टी होना, लोअर डैमेज यानी लीवर डैमेज भी हो सकती है, रिएक्शन यानी रिएक्शन होना, स्लीपीनेस नींद आना। यदि ठंड लगकर 2 दिन में अधिक बुखार आ जाए तब इस मेडिसिन को TDS दे सकते हैं। तो दोस्तों आज डोलो 650 mg के बारे में बात किए हैं। बुखार के जितने भी बुखार उसमें नहीं चला सकते हैं, मगर ये डॉक्टर की एडवाइस चाहे मेडिकल की लाइन मेडिकल स्टोर में किसी डॉक्टर के एडवाइस से लेना चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।